बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे हमने बात करनी है कि अदालती महाज पर जो मंजरनामा है वो क्या बन रहा है और अदालतें किस तरफ जा रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट, आईनी बेंचेस, अडयाला जेल, इमरान खान केसेस, ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तो हम बात करेंगे कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं तकरीबन 450 के करीब, उनकी दरख्वास्तें जो ज़मानत थी उनका फ़ैसला आ गया है और एक बड़ा अहम रिलीफ मिला है जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको। जिस तरह कल मिलिट्री कोर्ट से तकरीबन 19 लोग जो है वो रिहा हुए, उस पर हमने एक तो बात करनी है तफसील के साथ कि उसमें हुआ क्या और अब आगे क्या होगा। इमरान खान साहब के केसेस, तोशाखाना 2 केस में कल क्या हुआ और उसकी अब फर्दर क्या समाअत होनी है, और एक ही दिन में बल्क में केसेस आ गए हैं। वो कौन सा दिन है इस पे बात करेंगे। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे जुडिशल कमीशन ने जो नामजदगियां हैं 38 जजेस तैनात होने हैं तमाम हाई कोर्ट्स में, उनकी नामजदगियां मांगी हैं। उस पर हमने बात करनी है कि 38 जजेस तैनात होंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा। फिर एक केस बड़ा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका बड़ा ही गैर मामूली फ़ैसला आया है। शादी से इनकार पर कत्ल का मुकदमा है, बहुत ही गैर मामूली और माशरती लिहाज से अहम फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस निपटाए गए उनकी शरह के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं 438 से ज़ायद तकरीबन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, ये 26 नवंबर का एहतजाज है, जिस एहतजाज में ये गिरफ़्तार हुए थे। इस्लामाबाद के तकरीबन 10 थाने थे और 13 मुकदमात थे। इन तमाम में ये वर्कर्स गिरफ़्तार हुए 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये तकरीबन 6-7 दिन बनते हैं जिनमें ये मुकदमात हुए थे और इनकी गिरफ़्तारियाँ जो हुई थी। तो इस 26 नवंबर, फिर 26 दिसंबर और अब आके 2-3 जनवरी, तो तकरीबन 40 दिन बनते हैं जब इनकी रिहाई अमल में लाई जा रही है। और 278 पीटीआई के वर्कर्स की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। 5-5 हज़ार के रुपए के मुचलकों के इव्ज़ एटीसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये ज़मानतें मंजूर की। कल इनकी ज़मानतें वहाँ पे लगी हुई थी। कल दिन भर जो पीटीआई के जो लायर विंग है उसके वकला दिन भर वहाँ पे मौजूद रहे। रात तकरीबन 11:30 के बाद लिस्ट जारी हुई। जज साहब ने वैसे तो अनाउंस कर दिया ओपन कोर्ट में कि मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं गिरफ़्तार, उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं, उनको रिहाई का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन रात तकरीबन 11:30 बजे लिस्ट सामने आई कि कौन से पीटीआई के वर्कर्स की ज़मानतें मंजूर हुई हैं और कौन से पीटीआई वर्कर्स की ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, क्योंकि 438 में से तकरीबन 150 से ज़ायद उनकी ज़मानतें मुस्तरद भी एटीसी की अदालत ने की हैं। अब उनके 5-5 हज़ार रुपये के मुचलके जमा होंगे और मुचलके जमा होने के बाद उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री कस्टडी में तकरीबन 20 माह गुजारने के बाद 2 साल की जो लेसर पनिशमेंट, कम तरीन सज़ा जो होती है, उनमें आर्मी चीफ़ ने उनको तकरीबन 3-4 माह की जो सज़ा उनकी रहती थी, 19-20 माह वो गुजार चुके थे, 24 माह गुजारने थे, तो वो माफ़ हुई और वो रिहा हो गए। तो मजमूई तौर पर 105 मिलिट्री की कस्टडी में लोग थे, 20 पहले रिहा हुए, 19 अब तकरीबन 39 लोग 105 में से इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में जो थे वो 9 मई के तनाजुर में वो रिहा हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच ने 7 जनवरी को ये केस फिक्स भी कर दिया है। इमरान खान के केस की बात करें तो तोशाखाना 2 केस, जिसमें जो समाअत हुई, लेकिन समाअत के दौरान वकला पीटीआई के जो है वो मसरूफ़ थे और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि जो जरा करनी है जो गवाहों पर, उसको जो है वो लिंगरान मतलब नेक्स्ट जो तारीख़ दे दें, इल्तवा की तारीख़ मांगी गई। और 6 जनवरी, अब 6 जनवरी जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। तोशाखाना 2 केस 6 जनवरी को अडयाला जेल में, 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में, उसमें फ़ैसला आना है। और आखिरी जो है वो है GHQ हमला केस, उसका फ़ैसला भी आना है और वो भी अडयाला जेल में। तो अडयाला जेल में मजमा लगेगा और सारे केस ही अडयाला जेल में रख दिए गए हैं और एक ही दिन रख दिए गए हैं। ये भी कदरे जो है हैरान कुन है।
कि सब केसेस, एक जज उठेगा, दूसरा आएगा, दूसरा उठेगा और फिर तीसरा आएगा और वो समाअत करेगा और केसेस को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 जज तैनात होने हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स में इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, लाहौर 38 जजेस, एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। आज 3 जनवरी तक डेडलाइन है, 3 जनवरी तक टाइम मांगे गए हैं नाम। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ये अपने कौन कौन से जजेस, अपने कौन कौन से वकला को जज बनाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बात वोट पे आ गई है। जिसके वोट ज़्यादा हैं वो जज बन जाएगा। अगरचे रूल्स बन चुके हैं, अगरचे उसका क्राइटेरिया देखना है कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, कौन कॉम्पिटेंट है नहीं है, उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, परफॉर्मे देखने हैं, पूरा एक प्रोसेस दिया गया है रूल्स में। इसके बाद जो है वो उसकी तैनाती होनी है। लेकिन देखना ये है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनात होने हैं वो सियासी बुनियादों पर होंगे। अदलिया में को बची खुची जो एक रह गई है साख, क्या वो भी दाव पे लगेगी या बच पाएगी? क्योंकि जो नाम आ रहे हैं, जो नाम आने हैं, उनमें अच्छी शोहरत के हामिल नाम भी मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें कोशिश बहरहाल होगी कि सियासी बुनियादों पर, सियासी एफिलेशन की बुनियाद पर जजेस जो है वो कहीं ना कहीं आ जाएं हाई कोर्ट्स में। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात अगर आपने सुनी होगी कि बाहर से चीफ जस्टिस लाने की कोशिश जारी है, वो लाहौर हाई कोर्ट से हो या किसी भी हाई कोर्ट से, तो ये कोशिश जारी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज लाया जाए। क्या ये जज कॉम्पिटेंट नहीं है? जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनके बाद चीफ जस्टिस जो है लगाया जाना है, तो ये एक अहम सवाल है। और इसके मेरे से अगर कोई जवाब मांगेगा तो मैं ये कहूँगा कि ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट है। सिर्फ 6 जजेस ने ख़त क्यों लिखा, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए ये सारा कुछ जो है वो ढोंग रचाया जा रहा है और बाहर से चीफ जस्टिस लाने की कोशिश हो रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज कौन होंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। जे आज शाम को या कल तक हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोगों के, कौन कौन से वकला के, कौन कौन से जुडिशल अफसरान के नाम जो है वो गए हैं और उनको जज जो है वो लगाने की कोशिश होगी। आगे चलकर फिर जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे तो उनकी जगह फिर चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, तो वह भी मंजर जो है वो देखने वाला होगा कि कौन जो है वो चीफ जस्टिस हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 मौज़ूआत हैं हमारे। नंबर 1 ये है कि एक कत्ल हुआ शादी से इनकार पर, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा ही एक गैर मामूली फ़ैसला दिया है, उस पर हमने बात करनी है। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस सुने गए 1 साल में, उनमें एक पेंडेंसी ख़त्म करने या केसेस निपटाने के हवाले से एक बड़ी ही अहम रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं हुसैन अहमद चौधरी और एहतशाम कियानी साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे और हम इन 2 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले एहतशाम कियानी साहब, जो केस है, बल्कि हम पेंडेंसी जो केसेस सुने गए हैं, जो 1 साल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस जो सुने गए हैं, जिनके फ़ैसले हुए हैं, उसमें जजेस की जो कारकर्दगी है वो कैसी रही। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, फिर जस्टिस कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, फिर जो है वो जस्टिस जो सरदार एजाज शाह खान है, जस्टिस अरबाब, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़। तो ये जजेस हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी रही। कारकर्दगी रिपोर्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस हवाले से बात की जाए। कियानी साहब, जो फैक्ट्स फिगर आए हैं वो कितने हैं ऑलमोस्ट, और इस पे आपका क्या तबसरा तजिया है? देखिए साकिब साहब, हाई कोर्ट की तरफ से जो समरी दी गई है उसके मुताबिक तो तमाम जजेस ने सिंगल बेंचेस में जो मुकदमात निपटाए वो तकरीबन 10,500 से ज़ायद हैं। उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सर फहरिस्त रहे, उन्होंने 2525 मुकदमात के फ़ैसले किए, 2525 मुकदमात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के 1616 हैं शायद, और तीसरे नंबर पे सरदार एजाज शाह खान साहब हैं, उनके 1495 मुकदमात हैं जो उन्होंने डिसाइड किए
किए हैं, फिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के 1195, फिर उसके बाद फिर दीगर जजेस के हैं, जस्टिस बाबर सत्तार के 984, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ के 964 हैं और कुछ 933 हैं, और एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के भी 900 कुछ हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट ने कंपाइल करके दी है। उसमें इंटरेस्टिंग है कुछ चीज़ें कि जो मैक्सिमम एक महीने में डिस्पोज़ल है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का है कि उन्होंने जून के महीने में 484 मुकदमात के फ़ैसले किए, और मई के महीने में उन्होंने 395 है या कुछ इस तरह का फ़िगर है जिन मुकदमात के उन्होंने फ़ैसले किए। तो ये गैर मामूली डिस्पोज़ल है। एक चीज़, एक राय ये भी पाई जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इस तरह के फ़िगर्स जारी करती है तो उन फ़िगर्स के साथ वो ज़रा क्लैरिफाई कर दे कि कौन से केसेस के फ़ैसले हुए, रिट पिटिशंस कितनी डिसाइड हुई जो कि मेरिट पर सुनी गई और उनमें डिटेल जजमेंट्स आई। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कोर्ट्स में टैक्स रिलेटेड केसेस होते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें 40-40, 50-50 सफ़ों के फ़ैसले आते हैं जिनमें जूरिस्प्रूडेंस सेट की जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फर्दर जो मुस्तकबिल में आने वाले इस तरह के मुकदमात हैं उनसे मुताल्लिक भी ये प्रेसिडेंट सेट करना होता है। तो ये एक राय पाई जाती है कि आपने कौन से मुकदमात निपटाए। कुछ मुकदमात हैं जो इनलिमिनाई डिसाइड कर दिए जाते हैं, जी मेंटेनेबल नहीं है, मेंटेनेबिलिटी पे ही डिसाइड हो जाते हैं, जी मेंटेनेबल नहीं है और ख़त्म हो गया। और कुछ मुकदमात हैं जिनको मेरिट पे सुना जाता है, कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये राय है कि अगर ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाए तो ज़रा बेहतर अंदाज में इस चीज़ को एनालाइज़ किया जा सकता है कि किस तरह से और कितने और कौन से मुकदमात हैं, कौन से बेंच ने निपटाए हैं। बहरहाल ये एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो शायद उसके बाद अब आने वाले साल में, क्योंकि ये पहला साल है जिसमें ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो आने वाले साल में कोई एक जजेस के दरमियान का कंपटीशन भी हमें देखने को मिल सकता है कि किस कोर्ट का डिस्पोजल किस महीने में कितना है। अच्छा, आपने जून की बात की तो मैं आपकी बात के दौरान इसको कैलकुलेट कर रहा था, तो 484 आपने कहा कि एक महीने में। हाँ। तो ये अगर अंदाज़ा लगाया जाए 26 दिन का, मैंने 26 का लगाया लेकिन 26 बनते नहीं हैं, ये तो 22 दिन बनते हैं क्योंकि हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है। तो पर डे तकरीबन ये 24 जो केसेस हैं उनके फ़ैसले बनते हैं, पर डे 24 केसेस के फ़ैसले। तो मैं हुसैन चौधरी साहब ये बताएं कि यहाँ पे जो जजेज़ हैं उनकी टाइमिंग तो वैसे 9 से तकरीबन 11:30 है और 12:30 से 3 है डिवीज़न बेंच के लिए। सिंगल बेंच के लिए 9 से 12:30 है। कौन सा जज कितना टाइम अदालत बैठता है, कब आता है, किस तरह आता है, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो, क्योंकि एक तरफ जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस समन जो है 900 केसेस और चीफ जस्टिस वो 2500 केसेस। तो इतना डिफरेंस, क्या बाकी जज जो है वो काम नहीं करते? देखें, एक तो ये सिंगल बेंच की जो तफसील है वो कियानी साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताई है। जहाँ तक जो टाइमिंग का ज़िक्र करें, अगर बात करें तो जो 8 जजेज़ हैं उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गोल साहब हैं, जस्टिस अरबाब साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ये वो जजेज़ हैं जो अपने फ़िक्स 9 बजे आ जाते हैं। अगर 9 बजे टाइम है तो 9 बजे आ जाते हैं, 9 बजे ना आए तो 9:05 पे आ जाते हैं, 9:10 पे आ जाते हैं, लेकिन वो टाइम पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो जाते कितने बजे हैं? बिल्कुल वो 11 बजे तक अगर टाइम है तो कियानी साहब को तो हमने कई बार 12 बजे तक भी देखा है, 12:15 भी देखा है। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि कियानी साहब समाअत कर रहे थे तो रीडर उनको बता रहा होता है कि आप डिवीज़न बेंच का टाइम हो गया। तो अक्सर हम देखते हैं कि वो केस लेफ़्ट ओवर भी नहीं करते, वो कुछ ना कुछ उसमें अपना वो ऑर्डर करके ही जाते हैं। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, वो टाइम पर आते हैं और 11 से 11:30 तक, 11:45 तक वो भी अपनी कोर्ट को चलाते हैं। इसी तरह जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़, वो तो बड़ा तफसीली जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन और बाकी भी जो चीफ जस्टिस है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से वो मेरा ख्याल में मिस कर गया हूँ। उनका भी डिस्पोजल जो है वो 1095 कुछ इस तरह से है। दूसरी देखें, जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनका सबसे ज़्यादा डिस्पोज़ल आया है पूरे साल का, और वक्फे से कुछ मंथ का भी हम देते रहे हैं तो उनका भी आया है। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो वो उनकी कोर्ट काफ़ी लेट शुरू होती है, 9:30 या 9:45 बजे, बाज़ औक़ात तो 10 बजे भी शुरू हो जाती है, 10:15 तक भी मामला चला जाता है। और ख़ासकर जो है वो जो पीर का दिन होता है, मंडे का, उस दिन चूँकि वो ये बताया जाता है कि वो शायद लाहौर से आ रहे हैं तो इसलिए लेट हो गए हैं। लेकिन
अमूमन भी हम देखते हैं कि जो उनके जो कोर्ट टाइम है वो 9:30 के बाद ही वो आते हैं, या फिर 9:40 हो जाते हैं, 9:50 हो जाते हैं। डिवीज़न बेंच की भी यही सूरत हाल है। डिवीज़न बेंच का अगर 2 बजे टाइम है तो 2:50 भी हो जाते हैं। और इसी तरह अगर टाइम आगे की बात करें तो 11 बजे कोर्ट बाज़ टाइम उठ भी जाती है, केस लेफ़्ट ओवर भी हो जाते हैं। और कई बार तो हमने देखा कि कोई हाई प्रोफाइल केस लगा हुआ है, वो उससे सुनते सुनते 11 बज गए, तो बाकी कोई 100 बंदा बैठा हुआ है, तो उन सारों के केस जो है वो सारों के केसेस, और ख़ास तौर पर जो एक्स से मुतलका केस है, इसके अलावा आप इंटरनेट स्लो करने, वीपीएन से मुतलका, इसके अलावा जो फायरवॉल लगाई गई है उससे मुतलका केस, और इसके अलावा अहम मामलात के और केसेस भी हैं, उनके हम नाम जो है वो नहीं लेते आप, तो वो केसेस नहीं रहने दे, तो वो जो है वो केसेस भी लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं, या वो केसेस लगते नहीं हैं, या फिर लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं। तो बहरहाल कियानी साहब और चौधरी साहब, आप जो मर्ज़ी है कहें, 2,500 केसेस चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो निपटाए हैं। अब मुझे क्या राय है साकिब साहब इस पे जो डिस्पोजल है उससे मुताल्लिक, क्योंकि हुसैन साहब तो बता रहे हैं कौन सा बेंच जो है वो 9 बजे 9:15 पे बैठता है और कौन सा बेंच जो है लेट बैठता है, तो ये डिस्पोजल जो है इसको किस तरह से एनालाइज किया जाना चाहिए, इस पे आप भी थोड़ी राय दें। एनालाइज तो इस तरह किया जाना चाहिए कि अब देखिए ना, जस्टिस बाबर सत्तार 9 बजे बैठते हैं और 11:30 पौने 12 बज जाते हैं। मियाँ गुल साहब, कियानी साहब, बाकी जजेस बैठते हैं इतना टाइम, और वो कैसे सुनते भी हैं, फैसले भी करते हैं। लेकिन जो 2,500 की आई है, ये मैं साबिक चीफ जस्टिस उमरत बंदयाल थे, उन्होंने भी ये तरीका वैसे कुछ टाइम अपनाया था, हमने देखा। अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक एक केस का फ़ैसला मेरे लिए हैरानकुन है, क्योंकि हम भी रिपोर्ट करते रहते हैं केसेस। ये हो सकता है कि बहुत सारे बल्क में केसेस लग जाएं, 100 केस लगा हो, और उनको 100 में से फ़ैसला, जजमेंट तो आपने एक देनी है, जो सब के लिए होता है कि कहीं भी क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, टैक्स मैटर्स हैं और कोई केसेस हैं, तो उनमें 100 के 100 केसेस एक ही जजमेंट से हल हो जाते हैं, तो काउंट जो है वो 100 होते होंगे, या तो एक काउंट करें उसको, जो फिर जो है वो समझ आए। इसी तरह बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो इन गैर मौसर हो चुके होते हैं, तो गैर मौसर केसेस भी जब लगता है तो वो कहते हैं चलें ये मामला तो ख़त्म हो गया, चलें आगे चले जी, तो वो भी जो वो आपकी डिस्पोजल में आ जाता है कि ठीक है आपने ये केस जो है निपटाया है। तो बज़ाहिर मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप अगर पौने 10 बजे आते हों, 11:15 उठ जाते हों, DB 12:30 टाइम है, आप 1:30 बजे बैठते हों, 3 बजे उठ जाते हों, तो बाकी जजेस टाइम ज़्यादा दे रहे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना फ़र्क आना चाहिए। बहरहाल एक चीज़ ऐड करता चलूँ बिल्कुल मुख्तसर, ये है कि जब आज हमने ये सिंगल बेंच का डाटा किया है तो ख़बरें भी चली हैं, ज़ाहिर है, तो पता चला कि हर जज ने कितने फ़ैसले किए। तो अब जो IT डिपार्टमेंट है उनसे जब हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने डिवीज़न बेंच की भी डिटेल भेज दी है। मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने सबसे ज़्यादा 554 केसेस निपटाए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा डिवीज़न बेंच है वो जस्टिस मियाँ गुल और जस्टिस अरबाब साहब का है, जिन्होंने 427 केसेस निपटाए। तीसरे नंबर पर जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब का बेंच आता है, जिसमें चीफ़ जस्टिस और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, 235 केसेस डिवीज़न बेंच पे निपटाए हैं। और अगर अब आप मुआवजा करें सिंगल बेंच का और डिवीज़न बेंच का, तो डिवीज़न बेंच की ये जो रेशो चल रही है वो देखें 554, 427 और 200, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी दिलचस्प मरहले में जो है वो अब खेल शुरू पहुंच चुका है। तो डिवीज़न बेंच में लार्जर बेंच रहता है, और डिवीज़न बेंच में जस्टिस कियानी का बेंच जो है वो लीड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कियानी साहब ये बताएं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने ही जजमेंट दी है शादी से इनकार पर कत्ल हुआ, ये केस क्या था, क्या जजमेंट आई है? देखिए साकिब साहब, ये इस्लामाबाद के थाना कुराल की हदूद का वाक़या है कि एक लड़की जो कि 24 साल है और शायद वो काम भी करती थी, घर से जाती थी, तो लड़का जिसका नाम शहजाद था वो उसको फॉलो करता रहा। वालिद जो हैं बच्ची के, उन्होंने जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, उन्होंने ये मुद्दा लिखवाया था FIR में कि वो उसे फॉलो करता रहा। फिर उसकी फैमिली आई रिश्ता लेकर उनके घर, रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस मौजूद थे, तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तो उसके बाद उस लड़के ने कोई धमकियाँ वगैरह दी, तो फिर प्रैक्टिकली उस पर अमल कर दिया कि लड़की 9 बजे 2020 में अपने घर से निकली, जो फ़ज़ाइया स्टॉप है वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ पे लड़के ने उसे सर में गोली मार के कत्ल कर दिया।
तो ये बड़ा अफसोसनाक और बड़ा बेईमाना कत्ल था। तो इसके बाद FIR दर्ज हुई, फिर ट्रायल चला। तो ट्रायल कोर्ट ने लड़के को 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। अब उसके साथ 2 को एक्यूज़ थे, एक लड़का फैज़ान था, एक और लड़की थी, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। लड़के को 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो उसी लड़के की अपील आई तो हाई कोर्ट ने एक नया नुक्ता उठा दिया और ये मामला जो है उसमें एंटायरली एक ट्विस्ट आ गया। हाई कोर्ट ने जो एपेलेंट है उसके वकील और स्टेट काउंसिल से भी पूछा कि ये 25 साल की सज़ा क्यों दी गई है, इसकी वजह बयान करें। क्योंकि अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उस पर भी बड़े संगीन सवालात उठाए हैं हाई कोर्ट ने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लिखा कि ये सेक्शन 302C के तहत दी गई सज़ा है। 302C जो है वो डील करता है कोई एक्सेप्शनल जिसमें सर्कमस्टांसेस हों, जिसमें कसास की सज़ा ना बनती हो, जिसमें कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शनल पैरामीटर्स हों स्पेसिफिक, जिनमें कोई सेल्फ़ डिफेंस में कोई बंदा अगर कत्ल कर दे, कोई ऐसे सर्कमस्टांशियल ऐसी चीज़ें हों, तो फिर तो चलें ये बात बनती है, फिर आप 302C की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो सिंपल कत्ल है उसमें पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ाए मौत दी जाती है। तो ट्रायल कोर्ट ने वजूहात ही बयान नहीं की। वो कहते हैं कि ऊपर जब आप देखें कि कोर्ट ने जो फ़ैसला लिखा उसमें तमाम चीज़ों को एक्नॉलेज किया है, तमाम फैक्ट्स जो हैं, तमाम एविडेंसेस जो हैं, हत्ता के जो मकसदियत भी वाज़ेह हो गई कि क्या वजह थी। उसके बाद फिर मौके से जो गोली का शेल मिला वो भी मुलज़िम से बरामद होने वाले पिस्तौल से मैच कर गया पंजाब फॉरेंसिक लैब से। और उसके बाद फिर जो आई विटनेस थे उनके स्टेटमेंट सब कुछ अप्रिशिएट करके, एक्नॉलेज करके, जब ट्रायल कोर्ट जब कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे गई तो वहाँ जाके उन्होंने वो कंफ्यूजिंग था ऑर्डर लिख दिया, उसमें क्लैरिटी नहीं है 25 साल कैद की सज़ा क्यों दी, उसकी वजूहात नहीं लिखी गई। तो इसलिए अब हाई कोर्ट ने वो केस रिमांड बैक कर दिया है। फ़ैसला जो था वो सेट असाइड कर दिया गया है कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। अब दोबारा ट्रायल कोर्ट उसको डिसाइड करे और उससे पहले दोनों पार्टीज़ को एक एक हियरिंग का मौका देगी और 45 दिन में ये डिसाइड करना है। और अगर आपने ये 25 साल कैद की सज़ा बरकरार रखनी है तो उसके लिए डिटेल्ड रीज़निंग लिखनी है। कमज़ोर रीज़न्स की बुनियाद पे ये केस डिसाइड नहीं करना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के साथ दोबारा केस बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन बड़ा ही अहम केस है जिस केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ़ैसला दिया है। इस किस्म के सख्त फ़ैसले ही मेरे ख़्याल में जो इस किस्म के कत्ल किए जाते हैं, जराइम होते हैं, उनको रोकने में साज़गार जो है वो साबित हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इस केस में फ़र्दर क्या होगा और अदालती महाज पर जो जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एहतिशाम कियानी साहब और हुसैन चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थैंक यू।